हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है एनडीपी। नेशनल इनकम में हम जीडीपी ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम एनडीपी करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम जीएनपी और एनएनपी भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एनडीपी से। एनडीपी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली एनडीपी होता क्या है? बेसिकली एनडीपी होता है जब हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर को माइनस कर देते हैं। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब डेप्रिसिएशन होता है, से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने ट्रैक्टर बनाने के लिए एक मशीन खरीदी है। तो वो वाली मशीन अब एक साल में खरीदेंगे, अब हर साल तो नई मशीन खरीदेंगे नहीं, तो जिस साल वो मशीन खरीदेंगे उस साल उसकी जो वैल्यू है वो जीडीपी में ऐड होएगी। अब हर साल तो ऐड होएगी नहीं, बट जो उसकी प्रोडक्शन है वो तो हर साल करती रहेगी ना, ट्रैक्टर तो बनाती रहेगी। जैसे सपोज इस साल उसने 10 ट्रैक्टर बनाए, नेक्स्ट ईयर भी 10 बना देगी, हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर वो 9 ही बना पाए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी तो कम होएगी ना, वियर एंड टीयर उसमें होती रहेगी, तो उसके कुछ पार्ट्स खराब भी होंगे। तो अब सपोज अब वो जो मशीन है वो 1-2 साल तो अच्छे से काम करेगी, बट उसके बाद उसमें वियर एंड टीयर होनी शुरू हो जाएगी, उसके कुछ पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। तो जो हम उसका वियर एंड टीयर को ठीक करेंगे, उसके पार्ट्स बदलेंगे, तो उस पर भी तो खर्चा होएगा ना। तो वो जो खर्चा होता है उसके वियर एंड टीयर पे, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हर एसेट में होती है। एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। कोई भी चीज है, कोई भी एसेट है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन होती ही होती है। आई होप आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब किसी एसेट की डेप्रिसिएशन किस रेट से होती है ये कौन अनाउंस करता है, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है उस कंट्री की गवर्नमेंट। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया में हर साल एक लिस्ट पब्लिश होती है और वो लिस्ट पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उस लिस्ट में पूरा बताया जाता है कि कौन से सेक्टर में कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, प्राइमरी सेक्टर में कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। तो उसमें सेक्टर वाइज एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है कि कितना रेट है डेप्रिसिएशन का, कौन से सेक्टर में किस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेजिडेंशियल हाउस की बात करें इंडिया में जो रेजिडेंशियल हाउस है उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 1% पर एनम। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, एक पंखे की बात करें, तो पंखे का डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम। मतलब कि सपोज आपने इस साल एक पंखा खरीदा है 1000 रुपीज़ का, तो अगले साल जो उसका रेट है वो रह जाएगा 900 रुपये, 10% उसमें डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एसेट के प्राइस के हिसाब से। जितना उसका प्राइस है उसका 10% जो रेट है उसका कम हो जाता है हर साल। ये तो एक तरीका है इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को मेजर करने का, डेप्रिसिएशन को देखने का। अब एक और तरीका होता है डेप्रिसिएशन का। अब वो क्या है? वो है एक्सटर्नल सेक्टर में भी डेप्रिसिएशन होती है। एक्सटर्नल सेक्टर कौन सा होता है? वो होता है डोमेस्टिक करेंसी। अब जो डोमेस्टिक करेंसी है ना किसी भी कंट्री की, वो कमियां बढ़ती रहती है, वो फ्रीली फ्लोट करती रहती है अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज। अब अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी जो है वो भी यूएस डॉलर के जो कंपैरेटिवली कमियां बढ़ता रहता है। अब जैसे देखो एक यूएस डॉलर का अगर आज रेट 75 रुपीज है, तो कल को हो सकता है वो 75 से कम होकर 73 रह जाए, या हो सकता है 75 से बढ़कर 76 या 77 हो जाए। तो करेंसी का जो रेट है ना वो भी चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। अगर हम डोमेस्टिक करेंसी की बात करें, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है कंपैरेटिव टू फॉरेन करेंसी, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी कंट्री की जो करेंसी है, उसका रेट कम हो रहा है कंपैरेटिव टू फॉरेन करेंसी। जैसे कि यूएस डॉलर अगर आज 74 रुपीज़ है, कल को 76 रुपीज़ हो जाएगा, तो जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है कंपैरेटिव टू यूएस करेंसी के।
ठीक है। तो एनडीपी क्या हुआ, एनडीपी का फॉर्मूला हो गया जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा एनडीपी। अब एनडीपी जो है किसी भी इकोनॉमी की, वो हमेशा कम ही रहती है जीडीपी से। सेम ईयर में जो एनडीपी है वो जीडीपी से हमेशा कम ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट कभी भी जीरो नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज नहीं है किसी में वियर टियर हो ही ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे टूल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन रेट कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन रेट कम हो सकता है बट बिल्कुल भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि हम बॉल बेयरिंग मशीन्स में यूज कर लेते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज कर लेते हैं सो दैट कि डेप्रिसिएशन कम हो, बट डेप्रिसिएशन कभी भी बिल्कुल जीरो नहीं होता। तो अब एनडीपी के कॉन्सेप्ट के अलग अलग यूजेस है, देखते हैं। डोमेस्टिक यूज के, अगर हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं तो उसमें क्या यूज है, उसमें डोमेस्टिकली हम ये देख सकते हैं डेप्रिसिएशन के से कि हम सेक्टर वाइज हमारा डेप्रिसिएशन कितना बड़ा है। हम सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था और इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में। लाइक इंडस्ट्री में देख लेंगे या ट्रेड में देख लेंगे, कंपैरेटिव पीरियड्स में पिछले एक साल में भी कंपेयर कर सकते हैं या पिछले एक डिकेड से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में डेप्रिसिएशन रेट इतना सा, अब आने वाले 10 सालों में इतना हो रहा है। तो 2 डिकेड्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं और 2 ईयर्स को भी, लास्ट ईयर के कंपैरेटिव भी हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है। अगर हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो उससे हम अपनी इकोनॉमी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में अचीवमेंट भी देख सकते हैं। अगर हमारा डेप्रिसिएशन रेट कम हो रहा है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर तो हमारी जो कंट्री है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा अचीव कर रही है। तो जो एनडीपी है उसको हम कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में यूज नहीं करते। हम एनडीपी को वर्ल्ड की इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सॉरी, हम जो एनडीपी है उसको हम 2 कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हम इंडिया और चाइना या इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए एनडीपी यूज नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। अलग अलग वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है ना वो अपने हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेट करती है। जैसे कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना वो लॉजिक के बेसिस पे सेट किया जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर हम किसी घर की बात कर लें, इंडिया में एक हम हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट यूज होता है, ब्रिक्स यूज होती है, सैंड यूज होती है, आयरन रॉड्स यूज होती है सो दैट कि हम एक अच्छा घर बना सके जो कि सस्टेन कर सके आने वाले 100 ईयर्स तक। तो इसीलिए जो हाउस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमने 1% पर एनम रखा हुआ है। क्योंकि हम जो इंडिया में घर बनाते हैं तो वो जो घर होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, उसमें हम सीमेंट यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, रेत यूज करते हैं और ब्रिक्स भी यूज करते हैं। तो इसीलिए जो घर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 1% पर एनम है। बट ये लॉजिक हर टाइम सेम नहीं होता, हर फील्ड में सेम नहीं होता, हर सेक्टर में सेम नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल फेब 2000 तक अगर हम देखें तो जो हैवी व्हीकल्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, स्पेशली जो 6 व्हीलर्स या उससे ऊपर वाले हैं, तो उनका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 2000 से पहले 20% होता था। उसके बाद इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बढ़ाकर कर दिया 40%। 2000 के बाद जो 6 व्हीलर्स व्हीकल है या उससे ऊपर वाले हैं उनका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कर दिया 40%। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी कंट्री में जो हैवी व्हीकल्स की सेल है वो बढ़ेगी। अब देखो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ा देते हैं तो जो व्हीकल है वो जल्द ही स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब व्हीकल स्क्रैप में चला जाएगा तो लोग हैवी व्हीकल्स नए खरीदेंगे, तो नए व्हीकल्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो नए व्हीकल्स की सेल को बढ़ाने के लिए कंट्री में 6 व्हीलर्स और उसके ऊपर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 40%। तो अब रेट डबल करने के पीछे कोई भी खास लॉजिक नहीं होता, उन्होंने
अब हैवी व्हीकल्स की सेल्स को बढ़ाना था तो उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डबल कर दिया। बट बेसिकली अगर हम देखें डेप्रिसिएशन और जो उसका रेट होता है डेप्रिसिएशन का, उसको हम यूज करते हैं, जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट्स है वो यूज करती है उसको एज ए टूल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए हम डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के रेट को यूज करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल देखी ही है। अब व्हीकल्स की सेल बढ़ानी थी तो उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दिया सो दैट की व्हीकल्स की सेल बढ़ जाए। तो ये भी एक तरीका है डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में यूज करने का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।